राजा पृथु के जन्म की कथा। ऋषियों ने कहा, महाभाग सूत जी, आप महात्मा राजा पृथु के जन्म का विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। हम उनकी कथा सुनने के लिए उत्सुक हैं। महाराज पृथु ने जिस प्रकार इस पृथ्वी का दोहन किया तथा देवताओं, पितरों और तत्ववेत्ता मुनियों ने भी जिस प्रकार उसको दोहा था, वह सब प्रसंग मुझे सुनाइए। सूत जी बोले, द्विजवरों, मैं वेन कुमार पृथु के जन्म, पराक्रम और क्षत्रियोचित पुरुषार्थ का विस्तार के साथ वर्णन करूंगा। ऋषियों ने जो रहस्य की बातें कही हैं, उन्हें भी बताऊंगा। जो प्रतिदिन वेन नंदन पृथु की कथा को विस्तार पूर्वक कहेगा, उसके 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। पृथु का जन्म वृतांत तथा संपूर्ण चरित्र ही पापों का नाश करने वाला और पवित्र है। पूर्व काल में अंग नाम के प्रजापति थे, जिनका जन्म अत्रि वंश में हुआ था। वे अत्रि के समान ही प्रभावशाली, धर्म के रक्षक, परम बुद्धिमान तथा वेद और शास्त्रों के तत्वज्ञ थे। उन्होंने ही संपूर्ण धर्मों की सृष्टि की थी। मृत्यु की एक परम सौभाग्यवती कन्या थी, जिसका नाम था सुनीता। महाभाग अंग ने उसी के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से वेन नामक पुत्र को जन्म दिया, जो धर्म का नाश करने वाला था। राजा वेन वेदोक्त सदाचार रूप धर्म का परित्याग करके काम, लोभ और महामोहवश पाप का ही आचरण करता था। मद और मात्सर्य से मोहित होकर पाप के ही रास्ते पर चलता था। उस समय संपूर्ण द्विज वेदाध्ययन से विमुख हो गए। वेन के राजा होने पर प्रजाजनों में स्वाध्याय और यज्ञ का नाम भी नहीं सुनाई पड़ता था। यज्ञ में आए हुए देवता यजमान के द्वारा अर्पण किए हुए सोम रस का पान नहीं करते थे। वह दुष्टात्मा ब्राह्मणों से प्रतिदिन यही कहता था कि स्वाध्याय ना करो, होम करना छोड़ दो, दान ना दो और यज्ञ भी ना करो। प्रजापति वेन का विनाश काल उपस्थित था, इसलिए उसने यह क्रूर घोषणा की थी। वह सदा यही कहा करता था कि मैं ही यजन करने के योग्य देवता, मैं ही यज्ञ करने वाला यजमान तथा मैं ही यज्ञ कर्म हूँ। मेरे ही उद्देश्य से यज्ञ और होम का अनुष्ठान होना चाहिए। मैं ही सनातन विष्णु, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही रुद्र, मैं ही इंद्र तथा सूर्य और वायु हूँ। हव्य और कव्य का भोक्ता भी सदा मैं ही हूँ। मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। यह सुनकर महान शक्तिशाली मुनियों को वेन के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। वे सब एकत्रित हो उस पाप बुद्धि राजा के पास जाकर बोले, राजा को धर्म का मूर्तिमान स्वरूप माना गया है, इसलिए प्रत्येक राजा का यह कर्तव्य है कि वह धर्म की रक्षा करे। हम लोग 12 वर्षों में समाप्त होने वाले यज्ञ की दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तुम अधर्म ना करो, क्योंकि ऐसा करना सत्पुरुषों का धर्म नहीं है। महाराज, तुमने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं राजा होकर धर्म का पालन करूंगा, अतः उस प्रतिज्ञा के अनुसार धर्म करो और सत्य एवं पुण्य को आचरण में लाओ। ऋषियों की उपर्युक्त बातें सुनकर वह क्रोध से आग बबूला हो उठा और उनकी ओर दृष्टिपात करके द्वितीय यमराज की भांति बोला, अरे तुम लोग मूर्ख हो, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, अतः निश्चय ही तुम लोग मुझे नहीं जानते। भला ज्ञान, पराक्रम, तपस्या और सत्य के द्वारा मेरी समानता करने वाला इस पृथ्वी पर दूसरा कौन है? मैं ही संपूर्ण भूतों और विशेषतः सब धर्मों की उत्पत्ति का कारण है।
यदि चाहूं तो इस पृथ्वी को जला सकता हूं, जल में डुबा सकता हूं तथा पृथ्वी और आकाश को रूंध सकता हूं। जब वेन को किसी प्रकार भी अधर्म मार्ग से हटाया न जा सका, तब महर्षियों ने क्रोध में भरकर उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। वह विवश होकर छटपटाने लगा। उधर क्रोध में भरे हुए ऋषियों ने राजा वेन की बाईं जांघ को मथना आरंभ किया। उससे काले अंजन की राशि के समान एक नाटे कद का मनुष्य प्रकट हुआ। उसकी आकृति विलक्षण थी। लंबा मुंह, विकराल आंखें, नीले कवच के समान काला रंग, मोटे और चौड़े कान, बेडौल बढ़ी हुई बाहें और विशाल बद्दा सा पेट, यही उसका हुलिया था। ऋषियों ने उसकी ओर देखा और कहा, निषीद अर्थात बैठ जाओ। उनकी बात सुनकर वह भय से व्याकुल हो बैठ गया। ऋषियों ने निषीद कहकर उसे बैठने की आज्ञा दी थी, इसलिए उसका नाम निषाद पड़ गया। पर्वतों और वनों में ही उसके वंश की प्रतिष्ठा हुई। निषाद, किरात, भील, नाहलक, धृमर, पुलिन तथा और जितने भी म्लेच्छ जाति के पापाचारी मनुष्य हैं, वे सब वेन के उसी अंग से उत्पन्न हुए हैं। तब यह जानकर कि राजा वेन का पाप निकल गया, समस्त ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब उन्होंने राजा के दाहिने हाथ का मंथन आरंभ किया। उससे पहले तो पसीना प्रकट हुआ, किंतु जब पुनः जोर से मंथन किया गया, तब वेन के उस सुंदर हाथ से एक पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जो 12 आदित्यों के समान तेजस्वी था। उनके मस्तक पर सूर्य के समान चमचमाता हुआ मुकुट और कानों में कुंडल शोभा पा रहे थे। उन महामली राजकुमार ने आजगम नाम का आदि धनुष, दिव्य बाण और रक्षा के लिए कांतिमान कवच धारण कर रखे थे। उनका नाम पृथु हुआ।